तो अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 से, और ये बोल रहा है कि जब 10 ग्राम हाइड्रोजन को 64 ग्राम ऑक्सीजन को एक स्टील के वेसल में विस्फोट कराया जाता है तो कितना वाटर बनेगा। तो देखिए, जब भी हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो लेफ्ट की तरफ आपके पास एक हाइड्रोजन है, राइट की तरफ भी एक है। तो पहले हम ऑक्सीजन को इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हाइड्रोजन को इस साइड। तो अपने पास ये बैलेंस इक्वेशन आ गई। तो बैलेंस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें 2 मोल ऑफ वाटर देता है। अब आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है अमाउंट 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब सबसे पहले हम इनके मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो भी गिवन अमाउंट है उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो गिवन अमाउंट 10 है, 2 से डिवाइड करेंगे 5। तो ऑक्सीजन के केस में ये 64 है और मॉलिक्यूलर मास होता है 32, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है लिमिटिंग रीजेंट। अब लिमिटिंग रीजेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हम मोल्स को डिवाइड कर देते हैं स्टोचियोमेट्री से। तो स्टोचियोमेट्री देखिए, अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की स्टोचियोमेट्री क्या है? 2। तो यानी कि मैं इसके मोल्स को 5 को किससे डिवाइड कर दूंगा? 2 से। तो अपने पास क्या आ जाएगा? 2.5। और ऑक्सीजन के केस में स्टोचियोमेट्री क्या है? 1 है। तो मैं इसके मोल्स को 1 से डिवाइड करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 है। यानी कि जो सबसे छोटा होता है वही लिमिटिंग रीजेंट होता है। तो अपने पास ऑक्सीजन लिमिटिंग रीजेंट आ गया, और लिमिटिंग रीजेंट ही प्रोडक्ट की अमाउंट को डिसाइड करता है। तो हमें बैलेंस्ड इक्वेशन से ये पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल वाटर देता है। तो यानी कि 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस 1 मोल O2 से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा? 2 मोल्स। और अपने पास कितना मोल आया है? अपने पास आया है 2 मोल। तो 2 मोल ऑफ O2 विल प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा? 2 इंटू 2 यानी कि 4 मोल्स ऑफ वाटर। तो अपने पास ऑप्शन क्या आ गया? बी। तो थैंक यू।